नमस्कार सारे मीडिया बंधुओं का बड़ा बड़ा धन्यवाद करदा जिन्हें अपना कीमती समय निकाल कर हमारी मेरी बात सुनने के लिए आज यहाँ पे सारे उपस्थित हुए हैं। मेरी इतनी दरख्वास्त है कि मैं सुभाष चंद्र सनात लेट श्री मंगलदास, गांव गढ़ी, पोस्ट ऑफिस दवाना, डिस्ट्रिक्ट जम्मू नॉर्थ। मेरी रिक्वेस्ट ये है मीडिया कर्मी से और दरख्वास्त है पूरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल डॉक्यूमेंट के आधार पर बोल रहा हूँ और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये मेरे पास जमीन की 19 कनाल 17 मरले जमीन की नकल है। ये 19 कनाल 17 मरले जमीन गिरदौरी की नकल है। मसला मेरा ये है कि मेरे फादर साहब ने 78, 89 या 80 में जमीन दी थी लीज पर मुल्कराज चौधरी को। उसने तब से भट्ठा चल रहा है। आज हमने लास्ट लीज हमने दी थी 2022 को, होनी थी हमारी मार्च में, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, कारण ये थे कि वो कभी भी टाइम पे लीज नहीं करवाता था। हर समय ये बोलता कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। हर बार जो है 5-6 महीने 7 महीने, जबकि 2022 में उसने ठीक जो है अक्टूबर महीने में उससे जाके जो है ये बोला कि अब कर लो लीज डेट। हमारे पास टाइम नहीं था। उसने जो भी लिखवाया खुद लिखवाता था, खुद हमसे साइन करवा के, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं लीज के वो भी अपने पास ही रखता था, और उसके बाद हमारे को फोटो कॉपी देता। आज ही मेरे पास उसकी सारी फोटो कॉपी ओरिजिनल सब उसके पास है। उसने जो है क्या किया कि हमारे को हर बार ये बोलता था कि जब भी मैं आपको खाली कर दूंगा, लेकिन आप एक बार मेरे को मौका दो, 3 साल और दे दो। जब 3 साल के देते फिर वही 3-4 महीने 8 महीने बोलता मेरे 3 साल के लिए और दे दो। तो मैं उसको हर बार जमीन लीज पे देता है, लेकिन उसे इस बार उसने पिछले बार 2022 में उसे बोला कि मेरे उससे 3 ही साल के लिए चाहिए और उसके बाद मैं खाली कर दूंगा। तो मेरे को नोटिस 6 महीने पहले दे देना। मैंने उसको 15 अक्टूबर को मैंने उसको जो है नोटिस भेज दिया। उसके बाद वो एक्टिव हो गया और नवंबर में उसने जो है भट्ठे को उसने पक्का बनाना शुरू कर दिया। 2025 मार्च को उसने क्या नवंबर में उसने जो है भट्ठा जो है नया बनाना शुरू कर दिया। हमने जाके उसको रोका। उसने उसके बाद ये बोला कि मेरे को सिर्फ 20 दिन का टाइम दे दो, मैं आपको इसी 20 दिन के अंदर जो है खाली कर दूंगा। भट्ठा उसने खाली तो क्या करना था, उसने हमारे ऊपर हाई कोर्ट में उकारी लगा दी, लोअर कोर्ट में उकारी लगा दी, और उसके बाद स्टेन ऑर्डर सेल कोर्ट से उसने स्टेन ऑर्डर लेके और वो जो है वहां दे दिया, क्या बोलते हैं, कानाचक में दे दिया। कानाचक से पुलिस आ गई। हमारे को उन्होंने बोला कि आप जो है भट्ठे वाली जमीन पे नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे लड़ाई होने का खतरा है। तब से लेकर अभी तक हम जमीन पे नहीं गए हैं, ना ही हम जाते हैं। उन्होंने भट्ठा पूरा दोबारा बना लिया है और उसके बाद भट्ठे पे काम चल रहा है। मेरी यही गुजारिश है कि वहां पे जितना भी भट्ठे पे जो भी काम हो रहा इनलीगल हो रहा। हमारी जमीन के ऊपर ये देखिए, जो पहले का जो जब उसने हमारे को मार्च में उसने ये बोला था कि मेरे को सिर्फ 20 दिन का टाइम दो। ये उसका चित्र है, उसके बेटे का चित्र है और उसके साथ हम भी खड़े हैं। इसने भट्ठे के अंदर खड़ा होकर हमें बोला था कि मेरे को सिर्फ 20 दिन का टाइम दे दो। उसके बाद उसने स्टेन ऑर्डर ले लिया और हमारे को कोर्ट में खड़ा कर दिया। ये है जनवरी 2025 की तस्वीर, जिसमें ना तो वहाँ चिमनी है और ना तो वहाँ भट्ठा भी बिल्कुल पूरा टूट चुका है, और वहाँ मुश्किल से 10-20 हजार ईंट, रोड़ा, टुकड़ा, खंखर ईंट वहां पे पड़ी हुई थी, जो कि किसी काम की नहीं थी। उसने भट्ठा बनाने के काम में ली है। दूसरा उसका भट्ठा एक और है बाबे तालाब में, जहां से वो माल लाके यहाँ पे रखता रहा। कच्ची ईंट वहां से लाई बना के यहाँ पे आके पका दी, और जितना भी भट्ठे पे काम है टोटल इनलीगल हो रहा। और हमने उनको जैसे ही उसको बोला कि वो उसने जो हमारे जमीन में पता चला है कि 10-20 फुट तक नीचे उसने रोड़ा, जिसको हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, वो भी उसने जमीन में दबा दिया है। जब भी हम उसको बोलते हैं कि आप जमीन का, हमारे जमीन जितनी भी है ये हमें खाली चाहिए, तो वो जो है हमारे ऊपर उसने जो है पुलिस केस और पूरे सिस्टम, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को उसने गुमराह किया हुआ है और हमारी जमीन पे अवैध कब्जा किया हुआ है।
मेरी इतनी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, जितने भी बड़े अधिकारी हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मैं एसडीएम साहब से मिल चुका हूं, तहसीलदार से मिल चुका हूं, पटवारी या गिरदावर या नायब तहसीलदार से मैं मिलता ही रहता हूं, क्योंकि मेरी जमीन जो है 20 कनाल है। मेरे भाई इस कगार में है कि हम गरीबी रेखा में ही जी रहे हैं, बल्कि मेरे एक दो भतीजे का कौन सा कार्ड होता है वो जो जिसमें फ्री में राशन मिलता है, मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन क्योंकि बीपीएल में है हमारे परिवार के मेंबर, इतने हम लोग गरीब लोग हैं, और वो अमीर है और अपनी अमीरी का हमसे नाजायज फायदा ले रहा है, हमारी जमीन को से जबरदस्ती और धमकियां भी देता रहता है कि अगर वहां घुस गए तो तुम्हारे को मैं देख लूंगा। इसलिए हम तो वहां जाते ही नहीं है, क्योंकि मैं तो दौड़ भाग नहीं सकता हूँ, हम बूढ़े हो चुके हैं, 60 मेरी 60+ चल रहा हूँ मैं, मेरे भाई और 75 का है, 65 का है, तो हम वहाँ क्या लड़ेंगे उसके साथ जाके। लेकिन वो अपने पैसे से, अपनी जान पहचान से और अपने रुतबे से, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इनलीगल प्रॉपर्टी उनके, वो भी मैं देता, लेकिन मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी हमारा डिपार्टमेंट है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मेरी इस जमीन को खाली कराने में हेल्प करें और खाली करवा के मेरे दें, और मेरे बारे में, मेरी जमीन के बारे में, मेरे परिवार के बारे में कुछ सोचें।